Now, guys, yeah, I have told you earlier कि लिटरेचर के दो टाइप्स होते हैं, प्रोज होता है, एक पोएट्री होता है। और प्रोज जो है, प्रोज में दो टाइप्स होते हैं, फिक्शन होता है, नॉन फिक्शन होता है। इनकी अपनी अपनी लिस्ट है। और यहाँ पे पोएट्री तीन तरीके की होती है, लिरिकल पोएट्री, नैरेटिव पोएट्री, ड्रामेटिक पोएट्री। बहुत सारा सेक्शन है जो हमें लिटरेचर में हमें पता होना चाहिए। और हम आज का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, कौन सा है वो? एपिक है। तो एपिक है क्या? एपिक को सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉनरास ऑफ पोएट्री। एक पोएट्री खुद एक जॉनरा है, किसका? लिटरेचर का जॉनरा है। और पोएट्री के जो जॉनरास है उसमें बहुत सारे, उनमें से एक है कौन? एपिक। एपिक महाकाव्य होता है इन हिंदी। और हम इसे क्या कहते हैं? लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, सीरियस सब्जेक्ट होता है, एलिवेटेड स्टाइल होता है उसका। ये सब क्वेश्चन वाले बातें हैं। लॉन्ग पोएम सेलिब्रेटिंग हीरोइक डीड्स, किसी हीरो के किसी हेरोइक डीड्स को बताएगा। नेशनल हीरो या एक आइडियल फॉर मैनी पीपल, उसको सेलिब्रेट करेगा। द हाईएस्ट जॉनरा ड्यूरिंग रेनेसा, रेनेसा के दौरान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। एपिक इज द लार्जेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सब्लाइम जॉनरा ऑफ पोएट्री। पोएट्री के बहुत सारे जॉनरास हैं, उनमें से एपिक को सबसे ज्यादा सब्लाइम माना जाता है। इट यूजुअली सेलिब्रेट्स लाइफ को, हेरोइक डीड्स को एंड अचीवमेंट्स को ऑफ द हीरो, ऑफ दैट वन जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। इट यूजुअली टेक्स द टॉपिक फ्रॉम डिस्टेंट पास्ट, इसका जो टॉपिक होता है वो दूर पास्ट का होता है, बहुत पहले का होता है। इट एलेबोरेट्स मैनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीड्स ऑफ द हीरो, ये किसी हीरो के बहुत सारे कामों को बताता है, बहुत अच्छी अच्छी बातों को, अचीवमेंट्स को बताता है। द वर्ड एपिक, ये जो वर्ड एपिक है ये कहां से लिया गया है? ये वर्ड एपिक जो है ना, हैज बीन ड्रिवन फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसका नाम है ईपोस। और ईपोस का मतलब होता है एक कहानी, एक वर्ड या एक पोएम। नेक्स्ट, एपिक पोएम्स ट्रेस बैक टू द अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के बहुत शुरुआती दौर की बात हो सकती है। एंड इसमें सिविलाइजेशन यूरोपियन और एशियन दोनों की कहानियां हो सकती हैं। द एपिक ऑफ गिलगामेश, गिलगामेश का जो एपिक है इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एपिक इन लिटरेचर, इन ऑल ओवर लिटरेचर, नॉट इन इंग्लिश बट कोई भी लिटरेचर हो। हम यहाँ पे बात करें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक लिटरेचर की, तो इसके अंदर जो मीटर होता है, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ये सब मीटर जो है इसके अंदर कैसा होता है? बदल जाता है। कल्चरल एंड कस्टम के तौर पर जो है बदल जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द कल्चर वी आर टॉकिंग अबाउट, ये बदल जाता है। एंशियंट ग्रीक एंड लैटिन एपिक, जो एंशियंट ग्रीक की एपिक है और जो एंशियंट लैटिन वाले जो एपिक हैं, उनका एक स्टाइल होता था कि वो हमेशा डेक्टिलिक हेक्सामीटर में लिखते थे। एंड ओल्ड जर्मेनिक एपिक जो है वो टिपिकली कंटेंट उनमें होता था क्या? नॉन राइमिंग ऑल्टरनेटिव वर्ड्स होता था। इट्स अ क्वेश्चन टू लर्न। एंड देन लेटर ऑन इन इंग्लिश में एपिक को जो है इंट्रोड्यूस करा गया था। और बात की इंग्लिश में जो है स्पेंसर स्टेंजा में लिखा गया एक आर्टिकल जो पोएम होती है, इज रिटन इन फॉर्मल स्टाइल, इसे फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन नैरेटर होता है। एक नैरेटर वो होता है जो क्या करता है? जो ओमनिसिएंट होता है, इसको अपने टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होता है। इन द बिगिनिंग इट इन्वोक्स म्यूज, ये एक म्यूज को इन्वोक करता है। जो म्यूज क्या करती है? उसको प्रोवाइड करती है, इंस्पिरेशन देती है और गाइडेंस देती है। एंड देन देयर इज अ टारगेट, एक टारगेट होता है जो बियॉन्ड द रीच ऑफ प्रेजेंट पीपल होता है। यहाँ पर एक जर्नी होती है जो अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सेटिंग एंड टेरेंस होती है। कोई एक प्लेस नहीं बल्कि कई सारे प्लेसेस की कहानी जो है वो ट्रेवल करती है। हीरोज विद इमेंस ब्रेवरी, उनकी हीरो की जो ब्रेवरी होती है बहुत ज्यादा होती है। हीरो फेसेस मैनी चैलेंजेस, लेकिन हर एक चैलेंज को बहुत अच्छे से वो निभाता है। हीरोज हाई कंसर्न फॉर फ्यूचर एंड सिविलाइजेशन। जब भी आप ये सारे टॉपिक पढ़े, आप पैराडाइज लॉस्ट को अपने दिमाग में रखें, क्राइस्ट को हीरो की तरह रखें और देखें ये सारी चीजें जो है वो सेट होती हैं। फिर हम आए कि क्या एपिक स्टार्ट होता है मीडिया रेस में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मीडिया रेस। मीडिया रेस होता क्या है? ये टेक्निकल टर्म है लिटरेचर में, और इसका मतलब होता है क्या करना? ये जो है कन्वेंशन को दिखा, शुरुआत होती है एपिक की, शुरुआत जो है वो कहां पर होती है? मिडिल में होती है, ना कि शुरुआत में होती है। यानी कि कहानी जो है कब शुरू होगी? मिडिल ऑफ द स्टोरी, मिडिल ऑफ द जो है एपिक शुरू होगी, ना कि बहुत बिगिनिंग में शुरू हो जाएगी। एंड देन इट्स एग्जांपल्स, सबसे महान एग्जांपल्स जो है इसके इलियड और ओडिसी, जिसे होमर ने लिखा, ये ग्रीक था। एनीज जिसे वर्जिल ने लिखा, ये रोमन था। व्यूवुल्फ इंग्लिश में लिखा गया, किसने लिखा? इट्स नॉट श्योर। एंड नाइबलन जेलिज
ये जो है एक जर्मन है, जर्मन इसका राइटर नहीं पता, ये एक एपिक है। द डिवाइन कॉमेडी इंग्लिश का है, दांते ने लिखा, सुपर्ब है। फेरी क्वीन स्पेंसर ने लिखा है, बहुत शानदार। एंड पैराडाइज लॉस्ट जिसे किसने लिखा है, मिल्टन ने लिखा है। और इसी तरीके से वी आर कवर ऑल द जॉनरास ऑफ लिटरेचर, चाहे वो एपिक हो, चाहे एलिजी हो, चाहे सोनेट हो, चाहे बैलेड हो, चाहे किसी भी तरीके का जो है प्रोज हो, ऑटोबायोग्राफी हो, बायोग्राफी हो, और ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेनेवर यू अपीयर इन एनी एग्जाम, you will require such things. Thank you.